हेलो गाइस, बताने वाले हैं अकबर के काल में जो शुद्ध चित्र हुआ है सबसे अधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ था। तो शाहबीर चित्र में। शाहबीर चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? वो व्यक्ति चित्र को कहा जाता है। जो रूप चित्र का जो निर्माण है किसने शुरू कराया था? वो अकबर ने। प्राकृतिक चित्र किसके शासन में उच्च स्तर पर था? वो जहांगीर के था। शाहबीर कहते हैं पोर्ट्रेट को। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? शाहबीर। अकबर और जहांगीर जो काल को यदि लिखित रूप में देखा जाए तो शाहबीर जो चित्र है वो शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। बादशाह अकबर स्वयं अपनी शाहबीर या अपना जो मुख्य कृति है वो चित्र बनवाने के लिए बैठता था और उसने अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाए। जो अकबर था, जहांगीर था, वो अपने ही दरबारियों के चित्र बनवाए और इसीलिए चित्र वो बनवाता था। जो यहाँ पे अकबर ने महान व्यक्तियों और अपने पुजारियों के चित्रों का एक बड़ा मुरक्कर तैयार कराया। जो अकबर है वो महान व्यक्तियों के चित्र बनवाता था और अपने पुजारियों के भी चित्र बनवाया करता था। जहांगीर अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है। जो जहांगीर है वो अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है कि बिशनदास शाहबीर बनाने में बेजोड़ है। जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है कि जो बिशनदास हैं वो शाहबीर बनाने में बेजोड़ है। जहांगीर ने अपने दरबारी इनायत खां की मृत्यु के समय में बहुत दुर्बल और कंकाल मात्र हो गया था। जो जहांगीर है वो अपने दरबारियों को इनायत खां की जो मृत्यु के समय में जो बहुत ही दुर्बल और कंकाल जैसा हो गया था उसका चित्र बनवाया था जहांगीर ने। जो जहांगीर की जो चित्रशाला में जो हिंदू चित्रकार था वो बिशनदास था। कौन था? बिशनदास था। जहांगीर की जो चित्रशाला में जो बिशनदास की एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। जहांगीर ने अपने ही दूत खान आलम के साथ फैयाज ईरान के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। जो जहांगीर के जो चित्रशाला में जो बिशनदास थे वो प्रमुख ही हिंदू के चित्रकार था और जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फैयाज या ईरान अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। बिशनदास जो था उस शाह उनके अमीरों और परिजनों के अनेक छवि चित्र बनवाकर लाया था। जो अमीर परिजनों के जो थे परिवार के उनके छवि और सुंदर सुंदर चित्र बनवाकर लेकर आया। वह छवि चित्र व्यक्ति चित्र में कुशल था। जो वह चित्र छवि था वो व्यक्ति में कुशल था। जहांगीर कालीन एक प्रमुख चित्रकार मनोहर था जिसका नाम तुर्जुक-ए-जहांगीरी में नहीं मिलता। जो जहांगीर कालीन था वो एक प्रमुख चित्रकार था, मनोहर था, जिसका नाम तुर्जुक-ए-जहांगीरी से नहीं मिलता है। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा तन से मुक्त हो गई है। जो जहांगीर कालीन चित्रकार था मनोहर बसावन का पुत्र था। जो जहांगीर कालीन चित्रकार था वो मनोहर का बसावन का पुत्र था। जहांगीर ने जो छवि चित्र में जो कुशलता के लिए जो बिशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार में दिया। जो जहांगीर ने छवि चित्र में कुशलता के लिए बिशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार में दिया। जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुर्जुक-ए-जहांगीरी में लिखता है। जो जहांगीरी है वो बिशनदास ने संबंधों में अपनी आत्मकथा तुर्जुक-ए-जहांगीरी में लिखता है कि मेरा भाई शाह अब्बास की जो उसने ऐसी सच्ची शाहबीर बनाई कि मैंने अब शाह की नौकरियों को दिखाया तो वो दंग रह गए।
जो बेसन थे, बेसन दास ने शोक फूल नामक ये एक सूफी संत का चित्र किया था या किया है। जो बेसन दास थे वो एक फूल नामक एक सूफी संत का चित्रण किया है। यह सुंदर चित्र कला भवन काशी में सुरक्षित है। जो ये सुंदर चित्र है वो कला भवन काशी में सुरक्षित है। बेसन दास की जो साहबी जो अनुकृति है वो बोस्टर संग्रहालय में है। जो बेसन दास की जो साहबी जो अनुकृति है वो बोस्टर संग्रहालय में है। बेसन दास ने नूरजहां का साबिर बनाया था। जो बेसन दास है वो नूरजहां का साबिर बनाया, मतलब साबिर मीन चित्र। और बेसन दास द्वारा बनाया गया जो शेख सूफी संत का चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। जो बेसन द्वारा जो चित्र बनाया गया है शेख सूफी संत का चित्र वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, मतलब सुरक्षित रखा है। मुगल काल में जो व्यक्ति चित्र का निर्माण में जो आवश्यक कौन था वो बेसन दास था। कौन था? बेसन दास था। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया था? वो बेसन दास ने किया था। जहांगीर काल में साहबीर चित्रकार था, वो बेसन दास था। बेसन दास निपुण थे, वो छवि चित्र में निपुण था। कौन से चित्र में? वो छवि चित्र में निपुण था। मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्र को जो विशेष स्थान या उसके समय में मिला वो हुमायूं में मिला था। लघु चित्रकला के जो मुगल स्कूल की जो स्थापना कराने वाला जो अकबर व्यक्ति था वो चित्रण का कम पसंद करता था। जो लघु चित्रकला है मुगल स्कूल की स्थापना कराने वाला था अकबर व्यक्ति, वो चित्रण को कम पसंद करता था। उसके जो पुत्र है जहांगीर ने व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया तथा शाहजहां ने इसे प्रकृष्ट तक पहुंचाया और उसने इसकी मतलब प्रसिद्धता बताई कि मुगल स्कूलों की स्थापना करवाई। जो मुगल चित्रों में जो सर्वश्रेष्ठ जो साहबीर जो किसके समय की है वो जहांगीर की है। मुगल चित्रों में जो सर्वश्रेष्ठ साहबीर हाबू व्यक्ति जो चित्र है वो जहांगीर के शासनकाल की है। जहांगीर को अपना चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। जो जहांगीर को जो अपना चित्र बनवाने का बहुत बड़ा शौक था। अब्बुल हसन मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार ने जहांगीर के सिंहासन रो का एक चित्र बनवाया था। जो जहांगीर है वो अपना चित्र बनवाने का बहुत बड़ा शौक था, उसको बहुत अच्छा लगता था। और अब्बुल हसन ने अपनी मुगल शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो जहांगीर का जो सिंहासन रो था उसका एक चित्र बनवाया था जो तुर्जुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जो तुर्जुक ए जहांगीरी की जो भूमि जो पृष्ठ है उस पे लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था। जो बादशाह है इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था और इसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था और युगों में सर्वश्रेष्ठ चित्रों को मानता था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के जो सत्यसीन होने के अवसर पर जो दरबार का जो दृश्य है वो किस चित्रकार ने चित्रित किया था? वो अब्बुल हसन ने किया था। कौन किया था? अब्बुल हसन ने किया था। जो मुगल शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अब्बुल हसन थे। भारतीय जो चित्रकला में जो प्रसिद्ध पक्षी के जो चित्रकार कौन था? वो मंसूर था। वो पक्षियों को ज़्यादा चित्र बनाता था। वो विश्व पक्षी जो बाज का जो चित्र बनाया वो बहुत फेमस हुआ।
जो भारतीय चित्रकला में जो प्रसिद्ध पक्षी है चित्रकार मंसूर था, वो जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का भी चित्रण किया गया है। जहांगीर अपने समय में अब्दुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जिससे वह बहुत चाहता था। अब्दुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन का श्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर प्राकृतिक प्रेमी था, इसीलिए प्राकृतिक चित्रण इसके अलावा इसके काल की प्रमुख विशेषता बन गई। जहांगीर था वो प्राकृतिक का प्रेमी था, इसीलिए प्राकृतिक चित्रण का प्रमुख विशेषता बन गई। अब्दुल हसन की जो सब अधिक जो प्रमुख विशेषता थी, उसके रंग योजना जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्त आकर्षक एवं चटकदार होती थी। जो अब्दुल हसन है उसकी अधिक प्रमुख विशेषता थी और रंग योजना को अत्यधिक प्रभावशाली, चित्राकर्षक और चटकदार होती थी। अब्दुल हसन जो था वो बादशाह जहांगीर के छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ था। जो अब्दुल हसन है वो शाहजहां और जहांगीर की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ। जहांगीर जो था वो मंसूर को उत्कृष्ट पक्षी चित्र एवं वनस्पति चित्रण के कारण नादिर उल अशर की उपाधि में सम्मिलित किया था। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। उससे पुष्प चित्रण में सिद्धहस्त माना जाता था। मंसूर का जो पक्षियों में जो प्रमुख रूप से ज़ेबरा का जो चित्र उल्लेखनीय है, सो का जो पशुओं का जो प्रमुख रूप से जो ज़ेबरा का जो चित्र है वो उल्लेखनीय है। मुगल काल में जो जानवरों और पक्षियों के जो चित्रण की जो विशेषज्ञ है वो कौन था? वो उस्ताद मंसूर था। मंसूर जो है किस चित्रण के सिद्ध हस्त कलाकार था? वो पक्षी और वनस्पति के लिए। जो मुगल काल का जो प्रसिद्ध जो चिड़ियों का जो चित्रण है वो मंसूर है। इनमें से कौन जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? उस्ताद मंसूर था। जहांगीर अपने ही समय में सबसे अच्छे चित्रकार मानता था किसको? अब्दुल हसन को मानता था। जो सम्राट जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार कौन था? वो अब्दुल हसन था। जो मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? वो जहांगीर का था। जहांगीर के जो दरबार में जो पक्षियों का जो सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर कालीन में किस चित्र शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? मंसूर। और जो विश्व प्रसिद्ध जो बाज पक्षी का जो चित्रण है या चित्र है, निम्न में से किस कलाकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने बनाया था। और ये विश्व प्रसिद्ध में फेमस हुआ और इसका नाम हुआ। और आप सभी से बताने वाले हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को हम इसी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।